हेलो नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं द मास्टर ऑफ साइंस। हम चल रहे हैं अपने क्लास 10th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में और आज की वीडियो में इस प्लेलिस्ट को अपडेट करते हुए हम एक टॉपिक और ऐड करने वाले हैं जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे साइन कन्वेंशन काम करता है स्फेरिकल मिरर से बने हुए इमेजेस और उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था जो हमारा इमेज है बाई कन्वेक्स मिरर, कैसे इमेज बनता है। ठीक है, उसमें कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, जैसे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ना, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा मिरर के सामने तो उसका इमेज एग्जैक्ट किस पोजीशन पे बनेगा वो लेंथ मेजर करने के लिए, और उसका जो मैग्निफिकेशन होगा, यानी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा भी इमेज बना, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा भी इमेज बना और पॉइंट साइज का इमेज भी बना। तो ऑब्जेक्ट के लेंथ और इमेज के लेंथ में क्या रेशियो होगा, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये चीजें भी हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसके बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि मिरर फॉर्मूला किसे कहते हैं, इसका भी छोटा सा झलक हम लोग आज की वीडियो में लेंगे। तो बिना वक्त गवाए आइए सीखते हैं कुछ नया। तो आज हम सीखने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहला प्रश्न की आखिर जरूरत क्या है इसको पढ़ने की, है ना, यानी व्हाई विल वी स्टडी दिस टॉपिक, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टॉपिक, है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी प्रश्न है। तो चिन्ह परिपाटी की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि साइन कन्वेंशन की। स्फेरिकल मिरर्स हो या फिर लेंसेज हो, उसमें फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए, साथ ही साथ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी वस्तु की ध्रुव से दूरी कितनी है, उसके साथ साथ कितनी दूरी पे रखने पे वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट वो पोल से कितना दूर बनेगा, उसको मेजर करने के लिए। और ये सारे मेजरमेंट्स बिल्कुल सही हों, इस चीज के लिए हमको कुछ नियम का पालन करना पड़ता है, और उन्हीं नियम को यानी उन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साइन कन्वेंशन या फिर चिन्ह परिपाटी। तो इस चीज के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारा पोल ऑफ मिरर है, यानी दर्पण का जो ध्रुव है, वो तो ऑलरेडी कर्व्ड सरफेस का मिड पॉइंट है, यानी कि पूरे हमारे स्फेरिकल सरफेस का वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो उसको हम मान लेंगे ओरिजिन, है ना। सो सबसे पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पहला नंबर पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमको, पोल को कंसीडर करना पड़ेगा, पोल को कंसीडर करना पड़ेगा ओरिजिन पॉइंट की तरह, ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। तो मूल बिंदु कहां पे आपने सुना था इससे पहले, जी हां, कार्टेशियन सिस्टम, यानी कार्तीय जो निर्देशांक सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनता है हमारा, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, किस चीज के लिए बताइए, कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने के लिए, किसी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट के रूप में हम उसको नंबरिंग कर देते हैं, उसका नंबर देते हैं, एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो वही हम क्या करेंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा साइन कन्वेंशन बहुत अच्छी तरीके से काम करे। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट की तरह किसको मानना पड़ेगा, हमारे पोल को ओरिजिन पॉइंट की तरह मानना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या मानना पड़ेगा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज हमको क्या मानना पड़ेगा, दूसरा चीज हमको जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसको हमको किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा उसको हमको एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा। क्यों एक्स एक्सिस ही क्यों मानेंगे, वाई क्यों नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, और हमारा जो मिरर का वो होता है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है यानी कि मुख्य अक्ष होता है, वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, यानी क्षैतिज होता है। और हमने ये भी देखा कि एक्स एक्सिस भी कैसा होता है, क्षैतिज होता है, इसलिए हमने इसको किससे कंपेयर कर दिया, एक्स एक्सिस से। तो सर वाई एक्सिस कहां से आएगा, कुछ नहीं, इसी एक्स एक्सिस के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे,
बताइए, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू किसके ऊपर पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, इसको हम मानेंगे वाई एक्सिस की तरह। अभी कुछ थोड़ा समझ कम आ रहा होगा, लेकिन अभी जैसे हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और जैसे एक एक चीज हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, अभी मैं बताने आ रहा हूं। पोल को हम लोग कंसीडर करेंगे ओरिजिन पॉइंट की तरह, मूल बिंदु की तरह, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, और हमारा जो परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स एक्सिस, ओरिजिन पर से एक्स एक्सिस पर जो हम परपेंडिकुलर डालेंगे उसको हम वाई एक्सिस की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो आइए फटाफट देखते हैं हम इसके इमेज को बना के, ताकि आपको ये चीजें और आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम फटाक से बनाएंगे पोल, और उसके साथ ही साथ बना देंगे हमारा जो मिरर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अपना, ये देखिए हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। क्या ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हमने पहले ड्रॉ कर लिया। अब देखिए चीजें कैसे क्लियर हो जाती हैं बिल्कुल एकदम। ये हमारा ड्रॉ हो गया। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये क्रॉस पॉइंट पे होता है, ओरिजिन यानी कि O। और हमने क्या बोला था, पोल को ही हम मान लेंगे ओरिजिन। तो इसी को ओरिजिन मानते हुए हम यहां बना देते हैं क्या, अपना कनकेव मिरर बना लेते हैं, कनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। इसी को ओरिजिन मानते हुए हम बना लेते हैं एक कनकेव मिरर। ये बन गया हमारा कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर अगर ये बन गया तो हमारा पोल कहां हो जाएगा बताइए। हमने कहा था पोल क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा हमारा पोल, ओरिजिन हो जाएगा हमारा पोल। थोड़ा सा कर्व गड़बड़ हो रहा है, पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो ओरिजिन है वो हो जाएगा पोल, यही ओरिजिन हमारा पोल है, पोल को हमने ओरिजिन माना था। इधर हम क्या कर देते हैं, इसकी तरफ थोड़ा सा हम लोग पॉलिश लगा देते हैं जल्दी जल्दी। ये पॉलिश लगा दिया, हमारा कनकेव मिरर बनके तैयार हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए तो पोल से होके जाने वाली लाइन जो होती है वही क्या होती है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक्स एक्सिस की तरह। और ओरिजिन पे यानी कि एक्स एक्सिस से होते हुए ओरिजिन पे जो परपेंडिकुलर है ये किसकी तरह है, वाई एक्सिस की तरह। अब आप चीजों को आसानी से समझ गए होंगे। बस अब साइन कन्वेंशन समझना तो बिल्कुल चुटकी का काम है एकदम। अगर इतना चीज आप समझ गए कि पोल को हमको मानना है ओरिजिन, जो प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा हमारा उसी को मानना है एक्स एक्सिस, और उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से होते हुए परपेंडिकुलर डालेंगे जिसको मानना है वाई एक्सिस। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या राइट की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, लेफ्ट की तरह हम क्या वैल्यू रखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं। अपवर्ड्स वाई एक्सिस पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, और डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस पे हम लोग नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए इस कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ किधर तरफ जाएगा, फोकस किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस वहां पे है, तो मान के चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, प्रिंसिपल फोकस से डबल पे होगा। तो यहाँ पे हो गया ये आपका फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस हो गया, तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा स्मॉल है वो कहाँ होगा, इधर ही की तरफ होगा। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ पे होगा, आर, वो भी तरफ होगा। और सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, हम पोल से मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि उसी को हमने ओरिजिन मान लिया है। देखिए कितनी आसान होगी चीजें। अब भाई ओरिजिन यानी क्या होता है, प्रारंभ, ओरिजिन माने मूल। तो जो मूल है वहीं से तो सारी चीजों को हम शुरुआत करेंगे, नापने जोखने का जो भी करना है हमको, जितनी भी मेजरमेंट है कहाँ शुरू करेंगे भाई, ओरिजिन से करेंगे। ओरिजिन कहाँ है, पोल है। तो पहला पॉइंट क्या बन गया, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर फ्रॉम ओरिजिन, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमने मेजर किया इसका, और ओरिजिन से इधर। अब सपोज कीजिए कि यहां पे हमने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए है ना, और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इधर कहीं उल्टा बन गया। ऐसे आप मेजर किए, मतलब आप सिर्फ कंसीडर कीजिए, ऐसा एक्चुअल में नहीं पर कंसीडर कीजिए। तो अब देखिए चार चीजें हैं यहाँ पे, एक तो फोकल लेंथ, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरी ऑब्जेक्ट का पोल से कितना दूरी है, चौथी पोल से इमेज का कितना दूरी है। ये 4-5 पॉइंट है जिसको कि हमको मेजर करना पड़ेगा।
सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए कैसे मेजर करेंगे, किसको पॉजिटिव लेंगे किसको निगेटिव लेंगे। मैं यहां पे देखिए लिखने जा रहा हूं फटाफट। अब हम जानते हैं राइट साइड में जो है, राइट साइड में है ना, इधर क्या जाती हैं, लाइट रेज जाती हैं, इधर क्या करती हैं, लाइट रेज जाती हैं। तो हम लिख देंगे राइट साइड और द राइट साइड की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव, यानी इधर की जो डिस्टेंस मेजर करना है हमको वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या हो जाएंगी बताइए, जिधर से लाइट आ रही है, जिधर से लाइट आ रही है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, है ना, जो लाइट रे की डायरेक्शन है उस तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव। अब इधर की जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी फोकल लेंथ आपका निगेटिव हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका निगेटिव हो गया, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते थे हम बताइए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जैसा कि हम जानते हैं माइनस एक्स एक्सिस होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट साइड में, माइनस एक्स एक्सिस। तो इधर माइनस होने की वजह से इधर जितना भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब कैसा होगा, निगेटिव होगा, सब का सब निगेटिव होगा। और इधर हम लोग पॉजिटिव एक्स रखते हैं, तो राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हम काउंट करेंगे, जितनी वैल्यू मेजर करेंगे वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे इधर नेगेटिव, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स अप साइड, टुवर्ड्स अप साइड क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख दें, थोड़ा यहां पे लिख देते चलो, टुवर्ड्स अप साइड। अगर अप साइड जा रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव, और अगर अपवर्ड्स में जाके डाउनवर्ड्स जा रहा है तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड जा रही है तो वैल्यू निगेटिव। इजी है कि नहीं बताइए। अगर ये आप कार्टेशियन कर्व को समझते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन समझने में जरा सी भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। बहुत शांति से, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं साइन कन्वेंशन को, कि भैया पोल को मानेंगे ओरिजिन, प्रिंसिपल एक्सिस को मानेंगे एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलरली ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस उसको हम मानेंगे वाई एक्सिस। अब जैसे ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्मूला बना, हम आसानी से समझ गए। क्या समझे भैया, ये समझ गया कि सर लेफ्ट साइड जितना भी वैल्यू हम काउंट करेंगे, यानी कि जिधर से लाइट रे पड़ रही है, हमेशा मैंने बताया द लाइट रे विल बी ऑलवेज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। हमेशा जो आपका लाइट रे है वो लेफ्ट साइड से ही आएगा, और किधर की तरफ जाएगा, राइट साइड की जाएगा, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज ली जाएंगी वो सारी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। राइट साइड जितनी भी वैल्यू ली जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी। अप साइड जितनी वैल्यू, अप मतलब ऊपर उठना, तो ऊपर उठने का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव से दिखाएंगे। नीचे जाना मतलब क्या होता है बताइए, फॉल। फॉल मतलब निगेटिव हो जाना, कम हो जाना। तो अपवर्ड्स जो भी डायरेक्शन हम लेंथ मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड्स जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव। कितना इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी, है ना। और अगर इसी इमेज को हम इसी वाले क्या बोलते हैं मिरर को कन्वेक्स में अगर हम चेंज कर दें तो भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। कन्वेक्स की तरफ चेंज कर दें अगर हम, तो ये सिर्फ इधर बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ घूम जाएगा और हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो जाएगा हमारा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया। अब लाइट रेज किधर से आएंगी, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये अभी भी कनकेव मिरर ही है, बस इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने। तो हम फिर से इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से, यहां से इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ सॉरी। तो ये हमारा मिरर ऐसे है
है ना। अब इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर कर देंगे, अंदर की तरफ ही तो रहेगा, क्योंकि लाइट रे को हमेशा आपको किधर से कंसीडर करना है, लेफ्ट साइड से। अब लाइट रे इधर से आ रही है, लेकिन फोकस इसका किधर है, फोकस इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। इसका मतलब अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा बताइए, राइट साइड है, पॉजिटिव हो जाएगा। सो होपफुली आपको इमेज से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको मिरर से डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। सो पॉइंट्स को जल्दी जल्दी हम लोग पिन पॉइंट्स में नोट कर लेते हैं फटाफट, ताकि एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन होती रहे और हमारा नोट्स भी बनता रहे। पिन कॉपी लेके फटाफट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या होगा साइन कन्वेंशन का, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा लिखना भूल गए, यहां लिख लीजिए, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यानी कि सारी जो डिस्टेंसेस है, सारी जो दूरियां हैं, वो ध्रुव से नापी जाएंगी और मुख्य अक्ष के दिशा में ही नापी जाएंगी, ठीक है, मुख्य अक्ष से लगकर ही नापेंगे, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, लाइट रे विल ऑलवेज फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट साइड। मिरर पे लाइट रे हमेशा लेफ्ट साइड से ही गिराना है, इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका जो फेज है वो लेफ्ट साइड की तरफ हो, ठीक है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगला चीज क्या लिखा गया यहाँ पे, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड लेफ्ट साइड यानी जिधर से लाइट रे आ रही है ना। अगर वही चीज आप पलट के राइट साइड कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि लाइट रे ऑलवेज यहाँ यूज किया गया, हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि लाइट रे जो है हमेशा मिरर पे किधर से गिरना चाहिए, लेफ्ट साइड से गिरना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट भी मिरर के लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा, पहली चीज। तो यहाँ पे उस चीज को ध्यान में रख के अगला पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द मिरर। मिरर के लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे, ऑल विल बी टेकन एज नेगेटिव, उन सभी को हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड राइट साइड का मतलब क्या हो गया बताइए, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड, है ना। तो उधर जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, दैट ऑल राइट साइड टुवर्ड्स द मिरर विल बी टेकन पॉजिटिव। तो राइट साइड अगर होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड अगर होगा तो निगेटिव। उसी तरीके से ऑल द लेंथ मेजर्ड, लेंथ क्यों बोला गया, डिस्टेंस क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, अब अपवर्ड्स में ऑब्जेक्ट का लेंथ ही तो मेजर करेंगे और उसका जो इमेज बनेगा उसका भी तो लेंथ मेजर करेंगे। इसलिए ऑल द लेंथ मेजर्ड अपवर्ड टू द एक्स एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारा ऐसे वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम बोल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के साथ साथ जो हम मेजर करेंगे लेंथ को, किसके, ऑब्जेक्ट या फिर इमेज के, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अपवर्ड्स, और द ऑल द लेंथ मेजर्ड डाउनवर्ड टू द एक्स एक्सिस विल बी नेगेटिव। अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा। हिंदी में लिखना चाहे तो मैं फटाफट हिंदी में बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखा है, सभी दूरियां दर्पण के मुख्य अक्ष से नापी जाएंगी, ठीक है। दूसरा, प्रकाश की किरण दर्पण पे सदैव बाईं ओर से डाली जाएगी, दो हो गया। तीसरा, दर्पण के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण के ओर सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। चौथा पॉइंट, दर्पण के दाईं ओर सभी दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाएंगी। पांचवा पॉइंट, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर सभी लेंथ, है ना, तो सभी लंबाइयां क्या होंगी, पॉजिटिव नापी जाएंगी यानी धनात्मक नापी जाएंगी, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां यानी कि लंबाई ऋणात्मक नापी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फटाफट एक चार्ट बना लेते हैं। किसके लिए बताइए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए फटाफट पॉजिटिव और निगेटिव का हम चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। फटाफट से क्या लिखेंगे यहाँ पे, इधर हम लिखेंगे पॉइंट्स, नहीं डिस्टेंस लिख देते हैं। इस साइड हम लिखते हैं डिस्टेंस, यहां लिखते हैं डिस्टेंस, यानी किस चीज के डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। यहां लिखते हैं कॉनकेव के लिए क्या होगा, और यहां लिखते हैं कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, ठीक है। फटाफट लिख लेते हैं, जल्दी से एक तो चार्ट बन जाएगा, प्यारा सा चार्ट, और पॉजिटिव निगेटिव का सारा खेल हमारा क्लियर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है।
तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बताइए क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट फोकल लेंथ। ठीक है, जल्दी से बताइए फोकल लेंथ। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ किधर मेजर करते हैं हम लोग? बताइए जल्दी से। लेफ्ट साइड में सर। तो लेफ्ट साइड में सारी दूरियां कैसी मापेंगे हम? बताइए, सारे डिस्टेंस कैसे होंगे? बताइए सर जल्दी। निगेटिव होंगे। क्या होंगे? निगेटिव होंगे। कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ किधर है सर? राइट साइड है, तो राइट साइड की सारी दूरियां पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरा चीज फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए। दूसरा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लीजिए। दूसरा देख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बताइए? रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा थोड़ा और लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पे क्या होगा बताइए? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे दिखाते हैं हम लोग? बताइए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग स्मॉल यू से दिखाएंगे, याद रखना इस चीज को। और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? नंबर 4, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो देख ही लिया, इमेज का डिस्टेंस किससे दिखाएंगे? कैप स्मॉल वी से दिखाएंगे। ठीक है, तो बताइए, बताइए जल्दी से। ये तो हो गया इसके लिए, दूसरा हो जाएगा इसके लिए, तीसरा हो जाएगा इसके लिए, और चौथा हो जाएगा ऑलरेडी इसके लिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया जिधर फोकल लेंथ है सर, सेम टू सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर ही होगा। तो बस उतार दीजिए, इसके लिए निगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव, हो गया काम। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि लाइट रे उधर से ही आनी है, इसलिए जब हमेशा लेफ्ट साइड होगा तो क्या हो जाएगा? सभी के लिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव ही रहेगा। अब आगे बात डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये थोड़ा वेरी करता है, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो हमेशा जो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज कहाँ बनता है आपका? राइट साइड में ही बनता है हमेशा। तो इस वाले केस में तो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा इमेज के। लेकिन कनकेव मिरर के केस में 5 केस में जो इमेज है वो लेफ्ट साइड ही बन जाता है, सिर्फ एक केस में राइट साइड बनता है। तो लिख सकते हैं फॉर 5 केसेस क्या होगा? पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव होगा। और व्हेन बिटवीन फोकस एंड पोल, देन अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, देन ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इमेज जो हमारा उस पार बनेगा। ठीक है, तो फटाफट से ये ग्राफ आप उतार लीजिए। इस ग्राफ से आपको कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में जो आपका मिरर फॉर्मूला है उसको यूज करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ तक ये चीज़ों को सिखा के। उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इसको सीख के। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियोस को लाइक भी करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, है ना। 2 चीज़ें पढ़ेंगे, इसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये 3 पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।